Hello students, welcome to this video session and our next topic is corrosion. corrosion जैसे जो है हम कहते हैं जंग लगना, तो वही एक तरह से एग्जांपल है हमारा यहाँ पे, क्योंकि सब मेटल्स के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो कॉपर है. सो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच आर इफेक्टेड ड्यू टू environmental conditions and they get a layer on its own surface. This is called the corrosion. That means the process of slowly eating. अब जैसे जंग है, जंग लगता है तो आप देखते हो कि उसकी एक पपड़ी सी उतरनी शुरू हो जाती है, उखड़ना शुरू हो जाता है, यानी जंग का जो है वेट कम, जंग की वजह से वेट कम होना शुरू हो जाता है. तो हर एक मेटल के ऊपर इस तरह से जब पपड़ी लूज हो जाएगी, स्लोली ईटिंग यानी धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है. द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग ऑफ ए मेटल बाय गैसेस एंड वाटर वेपर्स. एटमॉस्फेयर के अंदर जो डिफरेंट गैसेस हैं, वाटर वेपर्स है, ह्यूमिडिटी है, एंड ड्यू टू दैट रीजन प्रेजेंट इन एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड. तो वहां पे जो है उस एयर की वजह से, उस गैसेस की वजह से वहां पे एक केमिकल कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम जो है कोरोजन कह के बोलते हैं. एंड इफ इनके सपोज मेटल इज आयरन, इफ वी सपोज मेटल इज आयरन, देन द प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग. रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना. इसको हम जो कोरोजन को जो है आपने छोटी क्लास में 10th वाला के अंदर जिसको संक्षारण कहते थे बहुत. तो यहां पे जो है जब लोहे का केस लेके चलते हैं तो हम इसको रस्टिंग कहते हैं. तो रस्ट का जो फार्मूला है, ये रस्ट का फार्मूला है, Fe2O3 XS2 is the formula of rust and it is of brown color. It is of brown color. And now we take mechanism of corrosion or we can say rusting of iron. लोहे के ऊपर जंग कैसे लगता है. मान लो हमारे पास एक लोहे का कोई पीस है, हमारे पास लोहे का एक टुकड़ा है हमारे पास जो है, उसके ऊपर एक थोड़ा सा रफ सरफेस है. यहाँ पे हम कहते हैं रफ सरफेस. तो उसके ऊपर कोई ड्रॉपलेट पानी की भी इकट्ठी हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या रिएक्शन होंगे इसके अंदर है. यहां पे एक रस्ट का मैंने ये वाटर ड्रॉपलेट है हमारी. दिस इज वाटर ड्रॉपलेट दैट इज मेंशन बाय वाटर ड्रॉप एंड दिस इज रस्ट. अब रिएक्शंस क्या क्या हो रही हैं इसके ऊपर जो है. आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट मींस ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस, दैट एक्ट एज ए एनोड, दैट एक्ट एज ए एनोड. एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कहां से है हमारे पास? एटमॉस्फेरिक जो वाटर है हमारे पास, वहां से हाइड्रोजन हमारे पास मिला है. तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अब रिएक्शंस क्या सपोज करेंगे एट एनोड. आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एट Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन. एंड एट कैथोड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फ्रॉम वेयर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स? That comes from the atmosphere. It becomes carbonic acid. It becomes H2CO3. It becomes carbonic acid, and this carbonic acid changes in its ions. कि ions के अंदर ब्रेक हो जाता है, H पॉजिटिव आयन और कार्बोनेटेड आयन के अंदर. It breaks into its ions, H positive ion and carbonated ion, and water loses also H positive ion, OH negative ions. कार्बोनिक एसिड वाटर दोनों H पॉजिटिव यूज करते हैं, और ये जो H पॉजिटिव आयन जब यूज करते हैं तो ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन बना देता है इसके अंदर. तो ये इसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है हमारा यहाँ पे जो है. इसके बाद ये जो H बनेगा यहाँ पे,
जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना देगा। तो इसके अंदर जो है जो हमारी रिएक्शन होगी एंड ओवरऑल रिएक्शन होगी फिर हमारे पास Fe प्लस O2 प्लस H positive ions that give you Fe2 positive plus H2O. तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये होगी। इसके अंदर जो है उसके बाद ये Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव के अंदर, और ये Fe3 पॉजिटिव कंबाइंड विद वाटर टू गिव्स यू रस्ट। दैट इज रस्ट। तो ये हमारा एक प्रोसेस है, यानी कि जो मैकेनिज्म कैसे रस्टिंग होती है। तो सबसे पहले जो है एनोड के ऊपर आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके बाद सारा प्रोसेस जो है हमारे एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है उनसे जो है सारी रिएक्शन स्टार्ट होती है। वी गेट H4 हाइड्रोजन से हमारे पास जो वाटर फॉर्मेशन। तो ये ओवरऑल हमारी रिएक्शन बन जाती है। इसके अंदर जो है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। Next is factors which promote corrosion कि जंग किन किन चीजों से बढ़ता है। तो इसमें जो मेनली पहले अभी आपको मैंने कहा मॉइस्चर, एनवायरमेंट के अंदर जितना मॉइस्चर होगा उतना हमारा कोरोजन ज्यादा होगा। अब लोहे के ऊपर देखो, अगर हमारा ड्राई एनवायरमेंट है तो उसमें रस्टिंग कम होगी, अगर रेनी सीजन है तो रस्टिंग फास्ट होगी। इट मीन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर आयरन गेट इजिली रस्ट एंड तो इसमें प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, सेकंड प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, impurity means ashuddhi, that also increases the corrosion. ये इसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं इसको जो है। एंड presence of rough surface area, कि अगर सरफेस यानी कि उसकी सतह उबड़ खाबड़ होगी तब भी रस्टिंग ज्यादा होगी उसके अंदर। सो दीज आर द मेन 3 फैक्टर्स विच प्रमोट द corrosion. That means rusting is higher in these cases. Then prevention of corrosion.
कि हम किसी भी मेटल को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच वी कैन यूज। फर्स्ट वी टेक बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, अच्छा बैरियर क्या है कि हमारा मान लो ये मेटल है, इस मेटल को जो है एयर के कांटेक्ट में आने से अगर हम रोक देंगे तो इसके ऊपर रस्टिंग या कोरोजन का इफेक्ट कम होगा। हम कैसे कर सकते हैं? बाय पेंट, बाय यूजिंग ऑयल लेयर, बाय यूजिंग ग्रीस। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स which we can apply on the metal surface, or we can say protect the barrier of the metal to get corroded, कि जिसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। दिस इज विद द हेल्प ऑफ, तो इसमें क्या कर सकते हैं? कीपिंग मेटल सरफेस स्मूथ, कि मेटल का सरफेस है तो स्मूथ रख सकते हैं, प्लेन जितना होगा उतना रस्टिंग कम होगी। सेकंड, बाय यूजिंग ऑयल ऑन सरफेस ऑफ मेटल, बाय यूजिंग grease on surface, by painting the metal surface। अब जैसे हमारे घरों के अंदर या कोई भी हमारे पास जो है और लोहे की चीज होती है, दरवाजे वगैरह है, तो उनको हम पेंट करके जो है हम जो है जंग लगने से बचा सकते हैं। दूसरा, आप साइकिल में देखते हो अपनी जो है कि आप चेन जो है उसकी होती है, उसमें ग्रीस वगैरह लगा के उसको रस्टिंग से बरसात के दिनों में आप बचा सकते हो। तो ये है बैरियर प्रोटेक्शन, कि हमने वहां पे उसको जो मेटल है उसको हमने करोड़ होने से या रस्टिंग होने से उसको बचा लिया। सेकेंड इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब इसके अंदर जो है सैक्रिफिशियल, सैक्रिफाइस करना। अब सैक्रिफाइस क्या करना होता है? न्यौछावर कर देना है। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई नुकसान हो रहा है, उसके आगे कुछ और चीज ऐसी आ जाए जिससे उसका नुकसान कम हो जाए, तो वो जो चीज हमारे सामने, कोई मेटल आया, कोई और ऐसा सरफेस आया जो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, दैट इज कॉल्ड द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो यहां पे क्या करते हैं, जैसे आप देखते हो जो है कई बार जो है चांदी के ऊपर जो सोने का पानी चढ़ा देना, तो एक लेयर ऊपर अलग से चढ़ा दी जाती है, तो वो एक तरह से प्रोटेक्शन कर देते हैं हम लोग जो है किसी भी एलिमेंट की। जो है जो हमारे जो है कॉपर के बर्तन, जो है तांबे के बर्तन होते थे, उसके अंदर एक टिन की लेयर जो है हम अंदर प्लेटिंग कर देते थे, तो उसको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। दैट इज कॉल्ड द सैक्रिफिशियल। तो सैक्रिफाइस मींस अपने आप को सैक्रिफाइस कर देना। तो कुछ ऐसा मेटल जो जिसके ऊपर रस्टिंग हो रही है उससे ज्यादा रिएक्टिव है, वो उसकी लेयर उसके ऊपर कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो मेटल सैक्रिफाइस होता है और जो मेन मेटल है वो हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इन दिस केस अगर हमारे पास जो है आयरन है, आयरन का मान लो हम पीस लेते हैं, इसके ऊपर हम जो है एक जिंक लेयर कर देते हैं। तो जिंक की अगर लेयर कर देंगे इसके ऊपर जो है, तो आयरन की रस्टिंग जो है हम बचा सकते हैं।
So that is called the sacrificial protection. In this case, the reaction taking place, zinc 2 positive plus 2 electrons gives you Zn, and Fe 2 positive plus electron gives you Fe. इसका पोटेंशियल जो है -0.76 वोल्ट है ई नोट, और जो है जो आयरन का है दैट इज -0.44। तो इसमें जिंक इससे पहले रिएक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से आयरन प्रोटेक्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। देन third is electrolytic protection. Electrical, or we can say cathodic protection. और इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इन दिस केस हम क्या करते हैं, ये अर्थ है हमारी इनर पार्ट, कि हम देखते हैं कि हमारे जो है अर्थ के अंदर आजकल अंडरग्राउंडिंग पाइपिंग शुरू हो गई है, तो उसके अंदर जो है हम इस तरह से इसको बचा सकते हैं। जो इनर पाइपिंग वगैरह है उसकी प्रोटेक्शन हम इसके अंदर करते हैं। अर्थ के अंदर जो है मान लो जो है हमारे पास जो है ये एक मैग्नीशियम का पीस है और एक ये आयरन पाइप है। तो जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर अर्थ है, अर्थ के अंदर एक हमारे पास लोहे का पाइप है, इसको आयरन के एक पीस के थ्रू एक तार से बांध देते हैं हम सिर्फ। इसके अंदर जो है मैग्नीशियम का एक पीस लेके उसको आयरन के पाइप को जो है हम उससे अटैच कर देते हैं। इन दिस केस मैग्नीशियम जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है -2.37 वोल्ट है, और Fe इसका था -0.44। तो इट मीन्स यहां पे मैग्नीशियम आयरन से पहले रिएक्ट कर जाएगा और आयरन हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा इसके अंदर जो हमारा। तो दैट इज कॉल्ड द कैथोडिक प्रोटेक्शन, और इट इज आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इसी तरह से कुछ और मेटल्स हैं जो हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं जो है, तो इससे हम जो है रस्टिंग से या करोजन से हम इनको बचा सकते हैं। नेक्स्ट use of anti-rust solutions। तो इसके अंदर जो है जैसे मैंने कहा एंटी रस्ट, ऐसे सॉल्यूशन जो जंग लगने से बचा सकते हैं, तो उनका ऊपर एक जो है लेयर अगर हम कर दें तो वी गेट प्रोटेक्टेड मेटल। इसमें सम alkaline solutions of phosphate and chromate
chromate act as anti-rust solutions. तो कुछ एल्कलाइन सोल्यूशन है जो जिनमें फॉस्फेट और क्रोमेट्स हो सकते हैं, दे एक्ट एज ए एंटी रस्ट सोल्यूशन. तो ये उनकी लेयरिंग के ऊपर जो है लेप कर देते हैं, तो वी गेट प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ द corrosion, or we can save the metal. So this is about corrosion, or we can say rusting, and this is the last topic of the electrochemistry, and we have finished the chapter of electrochemistry. If you have any problem, you can share with me. So, and next video we can start next chapter, and for today this is some. Thanks.